क्या सरगोधा में रिपोर्ट हुआ क्या कि दिल दहला देने वाला वाकया था। 8 साल की दूसरी जमात की बच्ची थी, 8 साल की सेकंड ग्रेड की बच्ची को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची घर से बाहर क्या करने निकली थी? बच्ची घर से बाहर किराने की दुकान पर चीज़ लेने गई थी और काफ़ी देर तक वापस जब नहीं आई तो फिर बच्ची की तलाश के लिए घर वाले निकले। बच्ची की तलाश शुरू हुई तो दुकान वाले के पास गए। दुकान के ऊपर कायम जो कमरे से जब वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके देखा तो वहाँ पर बच्ची की लाश बरामद हुई। कहाँ पे? दुकान के ऊपर वाले कमरे से। अब पुलिस के मुताबिक दुकान पर काम करने वाले 3 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कत्ल और ज्यादती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब पुलिस के मुताबिक बच्ची के वालिद से दुकान के हिसाब किताब में तल्ख कलामी हुई थी। अब सोचें कि इस बच्ची का कसूर सिर्फ ये था कि इसके घर वालों की दुकानदार के साथ तल्ख कलामी हुई थी। किस चीज़ के ऊपर? किराने की दुकान से क्या मिलता है? आप वहाँ से दालें मिलती हैं, वहाँ से आटा मिलता है। ये छोटी सी बात के ऊपर तल्ख कलामी, और उसके ऊपर दुकान में जो मुलाजमीन थे उन्होंने क्या रद्द-ए-अमल दिया कि उन्होंने बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया मुबैना तौर पर, उसके बाद उसका फिर कत्ल कर दिया। मकतूला 4 बहन भाइयों में सबसे छोटी बच्ची थी। अब जिसका लख्ते जिगर बिछड़ा है ना उससे, जिसके घर में छोटी सी ये मैयत गई होगी, वो माँ बाप जानते हैं और उन माँ बाप का दुख जो है मैं वो किसी वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर सकता। हम वो तकलीफ नहीं समझ पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हनान चौधरी, नुमाइंदा AY न्यूज़। ज़रा हमसे जान लेते हैं अब्दुल हनान, ये मुबैना तौर पर बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना के कत्ल इस वजह से किया गया कि बच्ची के बाप की दुकानदार के साथ तल्ख कलामी हुई थी किसी बात पे? जी बहुत शुक्रिया साइम, बिल्कुल ऐसा ही है जो FIR में लिखा गया है, जो FIR दर्ज कराई गई है उसमें वजह अनाज यही बताई गई है कि कुछ चंद रोज कबल जो है बच्चे के बाप की दुकानदार के मालिक से तल्ख कलामी हुई थी। लेकिन ये दिलखराश और दिल हिला देने वाला वाकया जो है जिसने पूरे सरगोधा को इस वक्त गमजदा किया हुआ है, तो उसमें ये 7-8 साल की बच्ची, दूसरी जमात की बच्ची, आप CCTV फुटेज में जाते हुए देख सकते हैं इसको। ये घर से 50 रुपए हाथ में थामे अपने लिए चीज लेने गई थी और मासूम बच्ची थी। जब ये वापस ना आई तो घर वाले परेशान हुए। 2 घंटे 3 घंटे जब ये ना आई तो फिर पुलिस को रिपोर्ट की गई। तो 15 पे जब कॉल चली है, पुलिस ने बर वक्त रिस्पॉन्स दिया और जब वहां पे आकर जब CCTV फुटेज में देखा गया कि बच्ची दुकान में जाती हुई नजर आ रही है, वापस नहीं आई, तो उससे फिर जो है एक शक हुआ और पुलिस के अफसरान जो है SP इन्वेस्टिगेशन वहां पे पहुंचे, ASP सिटी, SHO सिटी वहां पे पहुंचे, बारिश नफरी वहां पे आई और जब उसकी दूसरी और तीसरी मंजिल की तलाशी ली गई तो वहां से फिर बच्ची की जो है एक लाश जो है वो इतनी बेदर्दी से उसका गला काटा गया था मुबैना तौर पे, जो है ज्यादती के बाद जो है उसके साथ जो सफाकाना सलूक किया गया एक मासूम बच्ची के साथ, तो एक दिल हिला देने वाला वाकया था। इसके बाद पुलिस ने जो है उस पर संगीन जो है दफात के तहत 302 के तहत ज्यादती के दफात के तहत जो है एक मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद जो है वो मालिक दुकान और 3 मुलाजमीन जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, जबकि जो असल इसका मरकजी मुल्जिम अरसलान है वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसके लिए गुज़िश्ता रात से ही जो है पुलिस छापे मार रही है, उसकी तलाश जारी है। लेकिन इस वाक़ये के इतने ज़्यादा असरात हैं कि इस वक्त जो है रात जब इसका नमाज जनाजा बच्ची का हुआ तो एक बड़ी तादाद शहरियों की जो है उस नमाज जनाजा में थी। हर आंख गमज़दा थी कि इस बच्ची का कसूर क्या है और इतनी सफाकी से इसको क्यों इसके साथ ये सलूक किया गया है। उनके घर वाले, उसके अहले खाना और उसके पड़ोस, उस पूरा शहर जो है इस वक्त गम में डूबा है और ये मुतालबा कर रहा है कि इसके सफाक कातिलों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। अब्दुल हनान, ये बताएगा कि आपने बताया कि मरकजी मुल्जिम गिरफ्तार हो चुका है, तो फिर जिन लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है वो लोग कौन है? ये मरकजी मुल्जिम तो फरार हो चुका है ना? मरकजी मुल्जिम जो अरसलान है वो मौके से फरार हो गया था। मालिक दुकान और जो वहां पे मजीद 2-3 लोग काम करते थे उनको जो है पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है, क्योंकि बच्ची जो है दुकान के अंदर गई है, अंदर से ही सीढ़ी जो है वो बालाई मंजिल की तरफ जाती थी, तो इससे ये महसूस होता है कि अब बच्ची गई है तो 2-3 लोगों ने उसको देखा जरूर है, फिर बच्ची वापस नहीं आई, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि उसके अरसलान के साथ कोई और लोग भी मुलव्वस हों। तो पुलिस ये जो जिन मुल्जिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और जो मरकजी मुल्जिम भी है, ये इनका रिकॉर्ड क्या, कोई रिकॉर्ड याफ्ता है? ये सारे दुकान में दरिंदे थे, सभी एक जैसे थे, क्या इन्होंने माजी में ऐसी कोई हरकत की है? क्या रिकॉर्ड है इनका? जी बिल्कुल, इसमें हमने कोशिश की है कि इनका रिकॉर्ड पता किया जाए, लेकिन बज़ाहिर जो है ऐसा कोई रिकॉर्ड इनका मौजूद नहीं है।
ارسلان جو مرکزی ملزم ہے جس نے یہ سفاکی کی ہے اور یہ جس کو مبینہ طور پہ جاتی کے بعد جس نے اس کو قتل کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، یہاں پہ ملازم ہے، اس دکان پہ کام کرتا تھا، وہی اس کو جو ہے بالائی منزل پہ لے کر گیا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ وہ اکیلا جب اس کو لے کر گیا ہے تو نیچے دوسرے ملازمین بھی وہاں موجود تھے اور مالک بھی موجود تھا، تو وہ کیسے اس کو اوپر لے گیا اور پھر واپس آیا ہے۔ اس کی لاش کو اس نے ٹھکانے لگایا ہے، وہ تیسری منزل کے سٹور میں اس کو کباڑ خانہ جو اوپر بنا ہوا تھا اس میں اس کو جا کے اس نے چھپایا ہے۔ تو یہ وہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اکیلے بندے کا کام نہیں تھا۔ پولیس سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے تفتیش جاری ہے، بچی کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، تدفین ہو چکی ہے اور فورینسک کے لیے جو ہے ان کے ٹیسٹ چلے گئے ہیں۔ جب جو یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اصل حقائق جو ہے وہ منظر عام پر لائے جائیں گے۔ حنان بہت شکریہ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔